अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज आपके साथ ईद के हवाले से ही एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है मटन यखनी पुलाव। ये बहुत ही फ्लेवरफुल और एरोमेटिक बनता है। चावल के एक एक दाने में आपको स्टॉक का और जो मैं स्पाइसेस में ऐड करूँगी उसका फ्लेवर आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाना बहुत आसान है। ये एक बिगनर फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी यखनी यानी कि स्टॉक, और इसके लिए मुझे ये सारे होल स्पाइसेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 2 अदद बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते। साथ ही मैंने ले लिया है 1 टुकड़ा बड़ी इलायची का जिसको ब्लैक कार्डमम भी कहते हैं। 1 टीस्पून मैंने ले ली है साबुत काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। साथ में मैंने 3 हरी इलायची ले ली हैं यानी कि ग्रीन कार्डमम्स। 3-4 हमें चाहिए होंगे लौंग, और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है सौंफ का यानी कि फेनल सीड्स। 3 से 4 सिनेमन स्टिक्स ले ली हैं मैंने यानी दालचीनी, और थोड़ी सी ले रही हूँ मैं यहाँ पे जायफल और जावित्री। और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिए हैं कोरिएंडर सीड्स यानी कि साबुत धनिया। तो ये हैं वो तमाम होल स्पाइसेस जो स्टॉक में जाएंगे। अब यहाँ पर एक सॉस पैन ले लिया है मैंने, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 750 ग्राम्स मटन। ये विद बोन्स है, और इसमें 6 से 7 गार्लिक क्लोव्स जाएंगे यानी कि लहसुन। और उसके बाद मैं इसमें ये सारे जो मैंने आपको भी होल स्पाइसेस दिखाए हैं, खड़े मसाले, ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ग्रीन चिली। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। साथ ही अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 लीटर के जितना पानी। पानी मैं इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें स्टॉक बनाना है, और ये जो मटन है इसको मैं इसी पॉट में कुक करूँगी फॉर एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स। तो ये जो स्टॉक है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें एक बॉयल आ चुका है, और अब इसके ऊपर से मैं सारा स्कम रिमूव कर लूँगी। एंड डोंट वरी अगर इसके अंदर थोड़ा सा आपका जो गरम मसाला है वो भी आ जाए, आप स्ट्रेन करके जो है दोबारा से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्कम मैंने सारा रिमूव कर लिया है, और अब इसको मैं इस तरह से पार्शली कवर करके छोड़ दूँगी फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के बाद मैं गोश्त को चेक कर लूँगी। अगर गोश्त जो है वो 80% तक टेंडर हो चुका हुआ तो उसके बाद फिर हम इसे स्टोव से हटा लेंगे, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा और कुक करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट्स हुए थे, और गोश्त जो है, मटन जो है वो अच्छे से गल गया है। तकरीबन 80 to 85% गल चुका था। तो यहाँ पर सारे मैंने जो मीट के पीसेस हैं वो निकाल लिए हैं, और इसके बाद जो स्टॉक है उसको मैं स्ट्रेन करके एक साइड पे रख लूँगी। यहाँ पर मैंने चावल को भिगो लिया था 30 मिनट्स के लिए। तो ये चावल भी अब अच्छे से सोक हो चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। यहाँ पर मैंने एक पॉट ले लिया है, और इसमें मैंने डाला है 1/3 कप के जितना ऑयल, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अनियंस। ये मैंने 2 अनियंस ले लिए थे, और इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था जैसे यूजुअली हम सालन के लिए काटते हैं। और अब इनको मैं फ्राई करूँगी। अनियन से यहाँ पर अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से गरम मसाले। तो 3 से 4 डालूँगी मैं इसमें लौंग, और एक मैंने ले ली है बड़ी इलायची, इसको मैंने इस तरह से खोल के ऐड किया है। और साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। और अब इन स्पाइसेस को मैं प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करूँगी, और जब अनियन जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी बॉइल्ड मटन।
गोश्त को 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून ही जाएगा इसमें ग्रीन चिली पेस्ट। और अब इन तमाम चीज़ों के साथ मैं गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और अगर आपको लगे कि मसाला ड्राई हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा सा स्टॉक ऐड करते जाएँ, उसको फ्राई करते जाएँ। अच्छा, इसमें मैं इस स्टेज के ऊपर सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने यखनी के अंदर भी सॉल्ट डाला है। तो मैं क्या करूँगी कि एंड पे जब मैं यखनी ऐड करूँगी तो उस वक्त फिर मैं टेस्ट करके सॉल्ट को एडजस्ट करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से अब फ्राई हो चुका है। और इसके बाद तकरीबन मैंने 1/3 कप ले लिया था योगर्ट का, यानी कि दही का, और उसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद मैंने इसमें योगर्ट ऐड कर दिया है। और अब योगर्ट के साथ भी मैं गोश्त को थोड़ा सा भून लूँगी। तो गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसकी पहचान ये है कि ऑयल आपको साइड्स पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा बेसिकली। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर्स हैं किचन में, क्योंकि अक्सर फिर मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर खैर मटन अच्छे से भुन गया था और अब इसमें मैंने डाल दिया है स्टॉक। अगर आप 2 गिलास चावल बना रहे हैं तो 4 गिलास आप इसमें फिर स्टॉक ऐड करेंगे, या फिर डिपेंड करता है आपके राइस के ऊपर जैसे आप उनको कुक करते हैं। तो इसमें मैंने स्टॉक ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर बॉयल आ चुका है इसके अंदर। तो मैं ऐड कर रही हूँ राइस जिनको मैंने सोक करके रखा हुआ था पहले से, और बस चावल डाल के मैं हल्का सा स्टर दूँगी इसको और इसको फिर बॉयल आने का वेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके राइस बहुत अच्छे खिले खिले बने और एक एक दाना अलग हो, तो आप कोशिश करें कि जब एक बार आप चावल ऐड कर दें तो उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, क्योंकि ऑलरेडी चावल जो हैं वो सोक हुए हुए होते हैं और उस जिसकी वजह से काफ़ी सॉफ्ट हुए हुए होते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा चम्मच चलाते हैं तो वो टूट जाते हैं और उस तरह से फिर खिले खिले नहीं बनते। सो एक बार जब आप राइस ऐड कर दें तो फिर चम्मच आप बहुत कम चलाएं और बहुत जेंटली आप चम्मच चलाएं। तो यहाँ पर पानी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, एवेपोरेट हो चुका है चावलों का, और इसमें मैंने डाल दी हैं 2 हरी मिर्चें। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर दें। और इसके बाद इसको मैंने रख दिया है कवर करके दम पर, और तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको दम पे रखा था। और ये मेरा मटन यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। हल्का सा मैं इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा एरोमेटिक सा मटन यखनी पुलाव रेडी हो गया है। आप इसको रायते के साथ या फिर सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।